أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome I guess to the आखिरी two आयत of सूरतुल कहफ जिसमें एक sort of inclusive remarks है. आयत नंबर 107 और 8 के बारे में अगर बात होती तो वो जन्नत के बारे में बात. 109 में अल्लाह ताला कुरान पाक के बारे में एक बात कह रहे हैं. कुल क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए लौ कानल बहरु मिदाद अगर समुंदर स्याही होते इंक होते लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहर तो अल्लाह ताला के जो अल्फाज कलिमात है वो समुंदर को खत्म कर देते हैं कब्ल अन तनफदा कलिमात कलिमात खत्म होने से पहले. कलिमातु रब्बी अल्लाह ताला के कलिमात खत्म होने से पहले वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा चाहे उस जैसा एक और ही क्यों ना ले आते. यानी अगर समुंदर स्याही होते तो अल्लाह ताला के अल्फाज खत्म होने से पहले वो समुंदर खत्म हो जाता. और अगर उस जैसा एक और बहर ले आते यानी एक और समुंदर होता तो वो भी खत्म हो जाता अल्लाह ताला के अल्फाज खत्म होने से पहले. लेकिन जब हम कुरान पाक को देखते हैं तो वो तो ना होने के बराबर. कुरान पाक पे तो इतनी ज्यादा इंक नहीं लगती. कुरान पाक का जो साइज है दैट इज वेरी रीजनेबल. तो आपके मुताबिक यहाँ पे अल्लाह ताला ये जो बात कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं, ये किस हवाले से कह रहे हैं? एनी थॉट? अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी चीजें बनाई है ना, मतलब उनकी बड़ाई बयान करो। एक दरख्त की कितनी काइंड्स हैं, या फिर एक जो भी लिविंग थिंग, आप कुछ अगर प्लांट्स की देख लो तो कितनी उसमें काइंड पाई जाती है। तो मतलब एक एक चीज को बयान करना अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला से ही रिलेट करता है ना वो, कि अल्लाह ने इतनी सारी चीजें बनाई है। तो अगर सब कुछ बताने बैठो तो जाहिर है कि वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, और अल्लाह ताला की कहाँ फिर मतलब हम वो हक अदा कर सकते हैं। देखिए तो वो तो होगा कि अगर हम अल्लाह ताला के बारे में कोई बात करें. कलिमात ही रब्बी अल्लाह ताला के अल्फाज. हो सकता है इसमें ना अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है उसके बारे में, कि उसको डिफाइन करने बैठे तो जाहिर है कि स्याही खत्म हो जाएगी, और अल्लाह ताला की हम बड़ाई बयान नहीं कर सकते। इसमें भी वही चीज आती है ना। तो वो ही बात है ना, वो तो अल्फाज हमारे हो गए ना अगर हम अल्लाह ताला की um, बड़ाई बयान कर रहे हैं. ये तो वर्ड्स ऑफ अल्लाह ताला हो रहा है स्पेसिफिकली ना, कलेमा। ये तो अल्लाह ताला के अल्फाजों के बारे में बात हो रही. तो उसमें भी तो यही होता है ना, कुरान में हम हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो बताया हम उसे समझ नहीं सकते हैं पूरी तरह ना कहीं हम गलती कर लेते हैं, या फिर वो बात सही से समझ नहीं पा रहे होते हैं, फिर नई जनरेशन आती है फिर उसको समझती है। तो आप अल्लाह ताला की बातों की गहराई की बात कर जी। कि ये इस पे एक तदब्बर बिल्कुल हो सकता है कि इधर जो बात हो रही है वो अल्लाह ताला के अल्फाजों की गहराई के बारे में बात हो रही है. इसके अलावा और क्या हो सकता और कहीं कुरान में आया है अल्लाह ताला के वर्ड्स के बारे में कुछ? इसकी तो है? पूरी एक कलीमा हदीस है ना। क्या हदीस है? ये है ना कि अगर आप ना अल्लाह ताला की बारे में लिखने बैठो, या फिर उनकी सिफात नाम जो उनकी या बड़ाई बयान करने बैठो,
تو ایسا ہے جیسے پورے سمندر میں سے آپ نے ایک ڈراپ لیا، مطلب پورا سمندر، اور وہ جو ہے نا وہ اتنا بھی نہیں ہوگا، اگر آپ بڑائی بیان کرنے بیٹھو اللہ تعالیٰ کی نا، تو وہ ایک ڈراپ کے برابر ہی ہوگی پورے سمندر میں سے، اگر کوئی پورے اور سمندر کا مجھے لگ رہا ہے ہائی۔ نا، کوئی اور حدیث ہے، مکس کر رہی ہو، مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے. نہیں، یہ اسی کے بارے میں ہی ہے نا حدیث، اچھا. میں چیک کر کے میں آپ کو بتا دوں گی، ہوں. یہ ہے ہی۔ وہ ایک وہ ہے نا انسان اور اللہ تعالیٰ کے علم سے ریلیٹ نا، کہ اتنا زیادہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور انسان کے علم میں. وہ جو تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی سوئی ڈالو اس کے اندر، سمندر کے اندر اسے نکالو، جتنا اس پہ قطرہ لگا رہ گیا بس اتنا ہی علم ہے انسان کا. مجھے یہ آپ کی جو بات ہے نا اس سے وہ والی بات یاد آ رہی تھی میں، لیکن اس کا بھی شور نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی حدیث تھی کہ. یہ چلے ایک آیا ہے. چیک ابھی کر آیا لیتے ہیں۔ سورہ لقمان کی. ولو انما فی الارض من شجرتی اقلام، اگر تمام درخت پین ہوتے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور جو 7 سمندر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظوں کو پورا نہ کر سکتے. ہوں، یہ ٹھیک ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز، مرتبے والا، حکیم، حکمت والا. ٹھیک ہے. اب یہ اور چیز ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تو وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. اب یہ وہ بات ہو رہی ہے جو آپ بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ بات کسی اور سینس پہ جا رہی. ٹھیک ہے. یہاں ہوں پہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ 7 سمندر کے بارے میں بات نہیں کر رہے. ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی ہوتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی وسعت کے بارے میں بات ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ پھر بھی کمپلیٹ نہ ہوتے. ٹھیک ہے. پوائنٹ از، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے آپ کیا مراد لوگے؟ ایک تو یہ پوائنٹ نکل آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ یعنی قرآن ہے، آپ اس کی ڈیپتھ کے بارے میں بات کر رہے ہو. لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہو تو وہ تو آپ کے الفاظ ہوئے نا، اللہ تعالیٰ کے تو نہ ہوئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ دا بیسٹ آف دی انٹرپریٹیشن جو کہ مجھے ملی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو زندگی میں جتنا کچھ ہونا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لوہے محفوظ پہ. اور نہ صرف آپ کے بلکہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی زندگی میں جتنا کچھ ہونا ہے وہ تمام باتیں لکھ دی گئی کہ کیا کچھ ہونا ہے. وہ باتیں لکھنے کے بعد جتنے لوگ گزر چکے، جتنوں نے آنا ہے، ان سب کی جو کانسیکوینسز ہیں ان کے ایکشنز کے، اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، وہ سب لکھ دیا گیا ہے. کیا وہ ساری باتیں تقدیر کی اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ایک پورے سمندر بھی لے لو تو کیا آپ سب کے بارے میں یہ والی چیزیں لکھ سکتے ہو؟ بالکل نہیں لکھ سکتے. یہاں پہ قرآن کے بارے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے بارے میں بات ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ صرف قرآن تو نہیں ہے نا، وہ تو اس کے علاوہ بھی ہے. کیا وہ صرف تورات زبور انجیل قرآن ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر بھی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب چیزیں لکھی. اگلی آیا اس کو اور زیادہ کلیریفائی کرتی ہے. قل، کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح. یوحا،
यूहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। मेरे पे तो वही करता है तुम्हारा खुदा, जो कि एक ही खुदा है। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन। तो जिसको भी अल्लाह ताला से मुलाकात की सॉर्ट ऑफ उम्मीद है, अपने रब से मुलाकात की जिसको भी उम्मीद है, फलयअमल अमलन सालिहन, तो वो अमल करे, वो उसको कर दे दो साले अमल, नेक अमल। वला युशरिक बि इबादती रब्बिही अहद। और और अल्लाह ताला की इबादत में, अल्लाह ताला को मास्टर बनाने में किसी को शरीक मत कर। ठीक है। तो वो जितने भी अल्फाज हैं, जो कि बहुत सारे, पूरी तकदीरें हैं, उसमें से जो कुरान है वो भी उसका एक हिस्सा है। कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मुझे बस उतना ही पता है जितना अल्लाह ताला हम मुझ पे वही कर देते हैं। उससे आगे तो मुझे नहीं पता। उससे आगे अगर मैं अल्लाह ताला के अल्फाज कहीं पे मैं लिखते बैठूं तो समुद्र कम पड़ जाए। अल्लाह ताला हमें सब कुछ नहीं बताते, जितना बताते हैं उतना अल्लाह ताला ने वही कर दिया। पूरी सूरह कहफ का असलूब क्या है? आपको सब कुछ नहीं पता, जितना अल्लाह ताला ने वही कर दिया आपको बस उतना ही पता है। क्या ऐसा नहीं? ये वाली बात क्लियर है? हाँ, सारा इल्म तो होना इम्पॉसिबल ही है ना। हम्म। कहाँ हम अल्लाह की सारी बातों को जान सकते हैं। तो वो ही जो बातें हैं वो यहाँ पे फिर मेंशन हो रही है ना, कि अगर अल्लाह ताला की वो तमाम बातों को हम राइटिंग में लाने की कोशिश करें तो समुद्र खत्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ने आपको क्या बताया? अल्लाह ताला की इतनी सारी बातें हैं, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला वो तमाम डिटेल आपको बता सकते थे, लेकिन अल्लाह ने क्यों नहीं बताया? हम्म। अच्छा, यहाँ पे कलीमात से मुराद निशानियां भी हो सकता है ना। कलीमा का जो एक्चुअल वर्ड है वो अल्फाज है। निशानियां का मतलब होता है आया। आयत। अच्छा, हाँ, सही है। ठीक है। अल्फाज के बारे में बात हो रही है। सूरह कहफ का, पूरी सूरह कहफ का असलूब क्या है? उसलूब, वो जो आपकी ऑल फेमस लाइन है, ऑथेंटिसिटी ओवर शिट। ऑथेंटिसिटी ओवर डिटेल। क्या अल्लाह ताला को डिटेल नहीं पता? अल्लाह को पता है, उतनी बात अल्लाह ने बताई है जितनी जरूरत है। उतनी बात बताइए जितनी जरूरत है, जितनी अल्लाह ताला ने वही कर दी, उतना ही पता है हमें। अगर उतना ही पता है और तमाम हम डिटेल लिखने बैठे तो समुंदर खत्म हो जाए, तो खुद सोचे कि अगर अल्लाह ताला ने उतना ही बताया है जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीजें अल्लाह ताला ने नहीं बताई। अल्लाह ताला ने पिक एंड चूज किया है कि आपको अल्लाह ताला ने क्या बताना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें लिखी है। तो क्या अल्लाह ताला ने कोई एक लफ्ज भी वेस्ट किया होगा किसी एक जगह? कोई बात अल्लाह ताला ने ऐसे ही बयान कर दी? नहीं। जै- जैसे वो सूरह इन्फितार में था ना, वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सुम्मा वमा अदराका मा यौमुद्दीन। क्या ये अल्लाह ताला ने दो आयात बैक टू बैक बगैर वजह के कह दिए? सूरह रहमान में अल्लाह ताला इतनी दफा रिपीट करते हैं, भाभी ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे?
ठीक है। क्या ये बातें ऐसे ही आ गई? बिल्कुल नहीं। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत में क्या बेहतर समझा कि हमें उन चीजों की इम्पोर्टेंस का पता है, हमें लग रहा है इम्पोर्टेंट है, लेकिन अल्लाह ताला ने बोला कि ये चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं शेयर कर देता। ठीक है। तो क्या हमें वो जो चीजें अल्लाह ताला ने इम्पोर्टेंट समझ के शेयर किया है, उसके अलावा आगे पीछे जाना जस्ट टू गेट दैट डिटेल, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इम्पोर्टेंट डीप नहीं की, क्या हमें जेब देता है ये वाला काम कर कर? हमसे भाई डिपेंड कर रहा है ना कितनी डिटेल में जा रहे हैं। वैसे तो डिपेंड ये उसकी कर डेथ रहा भी है नहीं कि करना, क्या आउट ऑफ द उसकी कंटेक्स्ट। डिटेल ऑथेंटिक है कि नहीं। हम्म। अगर ऑथेंटिक है तो वो है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, यू हा, वही की गई। सिर्फ कुरान नहीं है जो वही किया गया, अहादीस कुदसी भी तो है जो वही किया गया। हम्म। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी अहादीस है, वो भी तो एक सॉर्ट ऑफ वही का पार्ट है, हमारे दीन का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इल्हाम के तौर पे भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीजें सिखाई है ना, जो कि हमारे दीन का हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज पकड़ते हो तो दैट थिंग इज नॉट ऑथेंटिक। आपके मुताबिक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस अल्लाह ताला ने नहीं दी। क्या अल्लाह ताला लिखना चाहते तो नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, समुद्र खत्म हो जाते। अल्लाह ताला ने जो बयान किया है, जो कुरान में चीजें आई है, उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर एक दफा दोबारा बात हो रही है, और उसकी इम्पोर्टेंस के अलावा जो चीजें नहीं आई, उसकी निगेशन के ऊपर भी एक बात हो रही है। बात समझ आई? जी। हम सब डिक्शनरी में ना दो डिक्शनरीज ओपन की हैं, दोनों में इस तरह से आ रहा है कि जब अल्लाह ताला के साथ ये वर्ड आता है ना, ऊपर करिए, पिछली नहीं, कलिमा वाली का कौन सी है, 109, कलिमतुल्लाह लिखा है इसमें। हाँ, एक तरह से है, कलिमतिल्लाह। कलीमत ही रब्बी आ गया है ना, ये मतलब मोरल से की हम्म। बात होगी। तो इसमें आया कि जब अल्लाह ताला के साथ कलिमा का वर्ड आता है ना, तो एक डिक्शनरी में आ रहा है कि उसका हुक्म और इरादा मफहूम होता है, दूसरे में आया है हम्म। फरमान और फैसला। हम्म। मतलब हुक्म की तरफ ज्यादा जा रही है बात। मतलब हम्म। सारे वर्ड अल्लाह ताला के हुक्म होते हैं क्या, ऐसी बात है जो अल्लाह ताला नहीं। के वर्ड है? नहीं। और इसकी मैं आपको तावील दूंगा सूरतुल बकरा से, जो हमने एक आया कवर की थी। वाइज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन। क्या राज है? जब अल्लाह ताला ने मुब्तला किया इब्राहिम को, टेस्ट किया हजरत इब्राहिम को अपने कुछ अल्फाज से। हुक्म ही था ना वो अल्लाह ताला का। आप वो खोले ना, अपना जो कॉर्पस खोलते हैं ना, उस पे जरा कलिमा का वो चेक करें, बल्कि आप कर ही चुके होंगे, वो दिखा दें प्लीज। करिए ना, आपने कौन सी खोली है डिक्शनरी? दोनों खोलिए ना, एक तो वही लुत्फुर रहमान साहब वाली जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, रूट लेटर वाली ना, और एक वो कामूस अल मुफर्रिदात, वहीद। हम्म? मुफर्रिदात वाली ओपन नहीं नहीं क्या? नहीं, वो नहीं किया अभी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, वो बाद में देख लूंगी, अभी हम्म। फिलहाल तो यही खोला था। कलिमा यहाँ पे एज अ जीनस प्लूरल वो यहाँ पे आया। कलिमात यहाँ पे सारा है। इनमें से कोई आया बताए, मैं खोल देता हूँ। कलिमतुल्लाह करके ये बताता है कि अल्लाह ताला के साथ जब, ये तमाम अल्लाह ताला के साथ ही आता, कलिमातिल्लाह कलिमातिल्लाह। एक तो छोटा लिखा है ना, रुक के एक मिनट में जरा खुश। हाँ, ये तो इतने सारे हैं कलिमातुल्लाह।
फर्स्ट वाला ही अपनी ओपन करना है। सूरह बकरा आया नंबर 37। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कुछ अल्फाज सिखाए। हजरत हजरत आदम ने अल्लाह ताला से कुछ अल्फाज रिसीव किए। तो ये इल्हामी तौर पे हजरत आदम को अल्लाह ताला ने वो दुआ सिखाई थी ना। ये कलिमात ला नहीं है ना, अल्लाह ताला की ये रब्बी कलिमात। ही कलिमात है। नहीं नहीं नहीं, ये फिर भी वो नहीं है। कलिमात अल्लाह डायरेक्टली खोलना ना, जो तू पूरा इजाफत दे रहा हो। ये ले 634। ये है। ये ले। अच्छा, बातों बातों ही ट्रांसलेशन लिखा है, लेकिन मुझे जब आपने शुरू में कहा था ना, जहन में हुक्म एकदम से क्लिक किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, हुक्म के लिए वर्ड कैसे हो सकता है, लेकिन डिक्शनरी में जब ये चीज हुक्म आई। जो हुक्म है वो भी तो अल्लाह ताला का कलीमा ही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब भी कोई इरादा फरमाना होता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कुन। हुक्म कलिमा है, लेकिन हुक्म ही कलिमा है, ये मतलब जो डिक्शनरी में आ रहा है ना कि इसका मतलब है हुक्म हुक्म ही इरादा। कलिमा है, वो नहीं हो सकता। इसी पे मैं फोकस कर रही हूँ ना कि डिक्शनरी में हुक्म और इरादा, फैसला, फरमान इस तरह आया है। चले फरमान तो सारी फरमान हो गए ना जो अल्लाह ताला ने कह दिया, या फरमान फैसले को भी कहते हैं क्या? फरमान का भी तो मतलब कुछ फरमान हुक्म कोई और भी चीज बयान करना ना। फरमान। हुक्म का मतलब श्योर है आप हुक्म कोई का चीज मतलब बयान करना? फरमान कोई भी नहीं होता डिसीजन। नहीं, लाजमी तो नहीं है। मुझे क्योंकि जितने भी मीनिंग्स देख रही हूँ सब में एक तरह डिसीजन, एक फैसला कर लेना, वो वाली चीज एक फील हो रही है। um, चले सही है। इसके अलावा और देख लेते एग्जाम्पल। डिसीजन और फैसला ही तो आ रहा है इसका ना। किधर कह रही हो आप? ये इधर ट्रांसलेशन से देख के बता रही हो या फिर कहीं और से? हाँ, वहीं से देखकर बता रही हूँ, लुत्फुर रहमान की। वो तो बात कह रहे हैं ना, बात वर्ड्स। वर्ड तो कुछ भी हो गया ना, फिर वो हर वर्ड डिसीजन फैसला तो नहीं होता ना। उन्होंने आगे भी लिख रखा है ना, इसकी निस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ होती है तो मतलब होता है फरमान या फैसला। ये ट्रांसलेशन में जैसे लिखा था? नहीं के हाँ, किधर? अच्छा, मैंने देखा नहीं। इन्नहा कलिमातुन हुआ काइमतुन। ये क्या लिखा हुआ है? अब ये देखें। काइदुहा। वयुहिक्कुल्लाहु युहिक्कुल्लाहुल हक्का बिकलिमातिही वलौला करिहल मुजरिमून। कि अल्लाह ताला अपने अल्फाज को हक इस्टेब्लिश कर दे। अल्लाह हक है, ठीक है। वयुहिक्कु अल्लाह अल्लाह हक सॉर्ट ऑफ बनेगा। वहक्कल वहक्का बिकलिमाती, और जो अल्लाह ताला के अल्फाज है वो हक है। वलो करिहल मुजरिमून, चाहे जो मुजरिम है उनको बुरा ही क्यों ना लगे। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपने हुक्म के बारे में के अलावा जो दीन का जो एक गलबा आता है उसके बारे में भी बात करते हैं। और देख लेते हैं 66:12। अब मुजरिम जब को हम तो अगेन मुजरिम को फैसला ही बुरा लगेगा ना, कि मेरा अगेंस्ट फैसला हो रहा है। मेरे उधर अगेंस्ट फैसला होगा, इधर मजा आएगा। अच्छा, इसका ना लुत्फुर रहमान में हम ये भी है, युहिक्कुल लाहू, ये जो अभी आयत की है ना, ये इसका भी लिखा हुआ है इसमें ना। सूरह यूनुस का पढ़ रहे हैं ना आप? ये कौन सी है? सूरह यूनुस आ रहा है इसमें, 10th आयत, 10th। जो पिछली खोली थी मेरे ख्याल से। वो यही है, और हक कर देता है अल्लाह हक को अपने फरमानों से। ये आ रहा है इसका ट्रांसलेशन में, उन्होंने हम्म, मेंशन कर रखी है। ठीक है। ये है सूरह तहरीम। ये पढ़े। सही है, मतलब जो भी अल्लाह ताला की बात है वो फाइनल अटल होती है, हुक्म होता है कुछ।
मतलब कोई भी बात हो गई ना, यहाँ पे क्या लिखा है? वसद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा, और सच था अल्लाह ताला के अल्फाज, व कुतुबिही, नहीं नहीं, सद्दक अल्लाह ताला के अल्फाज सच थे, नहीं सद्दकत उसने, यानी उन्होंने। तस्दीक की। हाँ, मरियम अलैहिस्सलाम, है ना। ठीक है, उन्होंने, जी। मरियम अलैहिस्सलाम ने तस्दीक की, या हाँ उन्होंने माना, हाँ हाँ हाँ। बिकलिमात रब्बिहा, अपने रब के अल्फाज को, जो भी थे, व कुतुबिही, और किताब को। अगर पिछली आयत को देखे, पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कोई अल्फाज उनको बताया हजरत मरियम को। सेम। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप, इसके अलावा ये बिकलिमात मिनल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म में से एक हुक्म, या अल्लाह ताला की बात में से एक बात। वही वाली बात है कि कलीमा जो है वो एक तरफ तो कुन की तरफ जाएगा। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने कोई भी इरादा फरमाना है, अल्लाह ताला कुन कहेंगे और वो हो जाएगा। लेकिन क्या अल्लाह ताला का सिर्फ कलीमा यही है? नहीं, अल्लाह ताला काफी सारे इरादे वादे के तौर पे बयान करता है। क्या ये कुरान अल्लाह ताला का कलाम नहीं? कुरान अल्लाह ताला का कलाम है ना? क्या इस कुरान में सिर्फ क्या इस कुरान में सिर्फ हुक्म आता है? नहीं, इस कुरान में तो बहुत सारी और चीजें भी हैं। बात वही है ना, हम सब एक कलाम और फिर सिर्फ एक काफ लाम मीम को पकड़ के देखे तो इतने वेरिएशंस आ जाएंगे, तो हम लोग कलाम और कलिमा को एक उसमें नहीं ले सकते ना। इधर ही जाके तो फिर अरबिक का वो हो जाता है ना कि जो हमें समझ नहीं आता कि यार ये क्या चक्कर है, एक जैसे ही लग रहे। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात, कलीमात जो है ये भी जमुल किल्ला में आया, अकॉर्डिंग टू यू, यस। अकॉर्डिंग टू मी, यस। इसका मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला के वो तमाम अल्फाज की जगह कुछ अल्फाज अल्लाह ताला के आप लिखना शुरू करो तो वो भी समुद्र को खत्म कर दे। यानी कि अगेन जो बात आ रही है वो दोबारा कुरान की तरफ ही आ रही है। अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में बात करते हो तो वो भी कुरान ही है हमारे पास तो और कोई भी चीज नहीं। कुरान है, और कुरान के ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा ऐड करना चाहो तो आप हदीस ऐड कर सकते हो, इससे आगे तो आप नहीं जा सकते। इसी को ऐड करो तो अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारे इल्म में से, अपने बहुत सारे अहकामात में से, जो अल्लाह ताला ने बहुत सारे इरादे फरमाए हुए हैं, जो आपकी तकदीर में अल्लाह ताला ने फैसले किए हुए हैं, वो तमाम चीजों में से कुछ बातें अल्लाह ताला ने कुरान में बताई है। जो कुरान का असलूब, सूरह कहफ का जो असलूब चलता है, कि वो उन बातों की, उन ऑथेंटिक बातों की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कि आप अनऑथेंटिक डिटेल्स में पड़ जाओ। तो क्यों ना उन्हीं ऑथेंटिक डिटेल्स के ऊपर आप तदब्बर करो, बजाय इसके कि आप उससे साइड पे निकलो। क्या साइड पे निकलना बिल्कुल गलत है, आई वुड लाइक टू आर्ग्यू अगेंस्ट दैट। लेकिन लेकिन जो ऑथेंटिक बातें हैं उसकी इम्पोर्टेंस तो ज्यादा है। प्रायोरिटाइज करने वाली बात है ना। प्रायोरिटाइज करने वाली बात। तो अल्लाह ताला पूरी सूरह कहफ में क्या समझा रहे हैं? कि जितना अल्लाह ताला ने बताया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अल्लाह ताला ने नहीं बताया वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो अल्लाह ताला ने नहीं बताया। क्या हजरत यूसुफ की वालदा का नाम इम्पोर्टेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो वालदा है वो बाप से ज्यादा हकदार है मोहब्बत की, प्यार की, रिस्पेक्ट की, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हुई। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ के वालिद साहब का नाम मेंशन किया, उनकी वालदा का नाम मेंशन नहीं किया। क्यों?
क्योंकि हमारी समझ के मुताबिक जो जो चीजें हमें अल्लाह ताला ने समझानी थी, उन बातों में उनकी वालदा का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके आगे जिस अजीज के घर गए उसका नाम भी मेंशन नहीं है। जिस बादशाह ने ख्वाब देखा उस बादशाह का नाम मेंशन नहीं। मिस्र ने कहा कौन सा शहर, मेंशन नहीं। क्या मेंशन क्या है? इनमें से कुछ भी नहीं। तो ये वाकया कहाँ पेश आया, बंदे का नाम क्या था, लोकेशन क्या थी, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? उसका लेसन, जो अल्लाह ताला आपको समझाना चाह रहे हैं, जो अल्लाह ताला आपको सिखाना चाह रहे हैं। वही वाली बात आ जाती है, फैक्टिसिटी ओवर डिटेल। हम जिस जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं, उसके लिए जो जरूरी था वो बता दिया। उनके लिए जो जरूरी था, जितना जरूरी था उतना बता दिया। तो हम इन अल्फाज पे गौर करें और इनके अंदर वही बचर वाली बात, और जो इस में शुरू में असहाबे कहफ पे अल्लाह ताला ने हमें समझाया, क्या? कि आपने तदब्बर करना है, लेसन्स पे करो। आपको मिल क्या रहा है उन पे करो, कॉन्सेप्ट्स पे करो। लेकिन उन डिटेल में जो आपको पता चल गया, तो पता चलने के बाद फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, अदर देन एक इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ। अगर इस तरह की कोई चीज ऐड हो रही है तो क्या फायदा? इसमें भी वही है ना, हिकमत से काम लेना, कि एक डेप्थ तक जाओ जाओ जाओ, तो हर चीज कुरान में लिखा है तो मेरे लिए यही है, मैंने तो जाना है। लेकिन जब लगे कि यार अब टू मच हो रहा है, नहीं समझ आ रही, हर बात तो आ ही नहीं सकती ना समझ, तो वहां पे एक स्टॉप लगाने वाली बात भी है ना, कि खुद देखो कि कहाँ पे बस अब बहुत हो गया, नहीं आ रहा मुझे समझना। तो उसमें बस ये नहीं कि घंटों लगा दिए, 4-5 घंटे एक चीज के ऊपर, फिर आपकी प्रायोरिटी वो सही नहीं बैठ रही ना, यानी कि। बिल्कुल ऐसी बात है। कुरान पे गोता लगाए, कुरान को समझे, कुरान को समझे। लेकिन कुरान को समझने का मतलब है इसके लेसन्स को समझ के इंटरनलाइज करें, बजाय इसके कि इसकी मिसालों के अंदर हम बैठे रहे कि ये मिसाल अल्लाह ताला ने क्यों दी, ये मिसाल किस टाइम पीरियड में फिट होती है, ये मिसाल जो है इसमें जिन अल्फाज जिन पदों का नाम आया है, जिन पदों के बारे में बात हो रही है उनका नाम क्या था, उनकी एज क्या थी, उनकी शादी हुई थी नहीं हुई थी, भाई तुमने क्या करना? जुल्करनैन की कितनी बीवियां थी, आपको क्या फर्क पड़ेगा उससे? जुल्करनैन के बादशाह, जो बादशाह थी उसकी एजेस कहाँ पे थी, आपको क्या फर्क पड़ेगा उससे? जो बात समझाने वाली थी वो तो अल्लाह ताला ने समझा दी। उस पे रहो कि अल्लाह ताला ने समझाया क्या है। ठीक है, जुल्करनैन के वर्ड पे सोचने बैठ जाओ तो फिर बैठे रहोगे। जो भी लोग हैं उनकी क्या साइकी थी उस वक्त, उन्होंने ये क्यों किया, ये अल्लाह ताला ने मुझे क्यों बताया कि जुल्करनैन ने किया, मैं तो बादशाह नहीं हूँ। लेकिन साइकी अल्लाह ताला बताना चाह, साइकी पे तो फोकस करना ही होता है, जितने भी लोग हैं ना, जो बयान हुए। कैसे? उन्होंने ये स्टेप लिया तो क्यों, क्या मतलब कि समझ नहीं आती ना कुछ बातें कुरान में, कि यार क्यों ये वाला बात, मतलब कि हाँ। उन्होंने फला ने स्टेप क्यों लिया, तो क्या सोचा उन्होंने। ये तो अल्लाह ताला मुझे बताना चाह रहे हैं ना, कि तुम इस तरह से सोचोगे तो फिर फला पाओगे। देखो उसने इस तरह ये- सोचा, तुमने इस तरह नहीं सोचना है। साइकी वाली बात हाँ, करें। कि तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए और उस अमल के पीछे नीयत क्या होनी चाहिए। इसमें डेप्थ में जाना पड़ जाता है, तो डेप्थ में जाना इज नॉट रॉन्ग, ये लेकिन। बिल्कुल, डेप्थ में जाना इज नॉट रॉन्ग, ये डेप्थ में हम्म, जाना इज कम्प्लीटली फाइन। हम्म, लेकिन जुल्करनैन का लफ्ज आया तो ये हिस्टोरिकली कौन से पीरियड में था? याजूज माजूज का लफ्ज आया कि जी नॉर्थ में इस तरह की लोकेशन थी, तो ये मुझे जरा मैप पे पिन पॉइंट करके बताओ ये कहाँ है। भाई अगर अल्लाह ताला ने बतानी होती है अल्लाह ताला बता देते। अल्लाह ताला ने एक जेनेरिक डायरेक्शन दे दी टुवर्ड्स टुवर्ड्स अ थिंग, जहाँ पे वो ऐसी जगह खड़े थे जहां से उन्होंने नॉर्थ की तरफ देखा। वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से निकालना क्या है? अगर वो जो याजूज माजूज है वो इंडिया से निकल रहे, पाकिस्तान से निकल रहे, यूरोप से निकल रहे, रशिया से निकल रहे, अमेरिका से निकल रहे,
जहां से भी निकल ले, क्या फर्क पड़ेगा? जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे वो निकल रहे, वो निकल सकते हैं। जब अल्लाह ताला चाहेंगे उनको कोई रोक सकता है? या अगर उनकी लोकेशन इंडिया है, या उनकी लोकेशन अगर वेटिकन सिटी है, या उनकी लोकेशन जो है वो आर्मेनिया है, या उनकी लोकेशन टर्की है, कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? फिर याजूज माजूज को हम ढूंढने के लिए अगर निकल रहे हैं, ठीक है, तो जी मिल गए। अल्लाह ताला ने बता दिया जी, इस्लामाबाद में एक गार है, उसके अंदर ये लोग याजूज माजूज को कैद किया हुआ, ठीक हो गया। अब वो नजर आ रहे, वो पता चल गया इस गार पे। आप जाके उनसे मुलाकात कराओगे? कोई फायदा हुआ इस इंफॉर्मेशन का? कोई फायदा। तो इसलिए जो डेप्थ पे जाता है, वो किस तरह से जाता है? वो इस तरह से जाता है कि ये जो बात थी, इसका मकसद क्या था, अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। सोच की अगर मिसाल आती है किसी इंसान की, उसका अमल क्या था और उसके पीछे उसकी सोच क्या थी, उससे बात क्या की और उसने वो वाली बात क्यों की। अल्लाह ताला ने जो ये बात की है, ये अल्लाह ताला ने क्यों की, ये बात कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट हो रही है, ये तमाम बातें जरूर सोचे। लेकिन जब अल्लाह ताला मिसाल देते, उस मिसाल में ये पूछना कि इस मिसाल का क्या फायदा है, यही मिसाल क्यों दी, वहां पे जब आप फिट होगे, तो और उस मिसाल की डिटेल में से डिटेल पे जाओगे, तो फिर आप गुमराही की तरफ चले जाओ। क्या ऐसी बात नहीं? जी ऐसी बात है। अच्छा, इस बात को मैं चाहूंगा कि आप एक आया है उसके साथ रिलेट करें। प्लीज। अभी भी नाक इस वक्त शदीद बंद हुई हुई, एक होता है बंद होता है, एक होता है शदीद बंद होता है, शदीद बंद हुई 4 घंटे सेशन चला है? है जी। क्या है सब? ये अब आपके सामने दो आयात, ये एक आया, ये दूसरी आया। आखिर में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कि कहो कि मैं तो एक इंसान हूँ, जो अल्लाह ताला वही करते हैं, मेरे पास तो वही है। इससे पीछे क्या अल्लाह ताला ने बात की, कि अल्लाह ताला ने जो कलिमात दिए हैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात हुई है। ये क्या बात हो रही है? अल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, कलिमात रब्बी, अल्लाह ताला ने नाजिल की किताब। वलम यजअल लहू इवजा, जिसमें कोई टेढ़पन नहीं है, जिसमें कोई इवज नहीं है। तो वो इवज कैसे निकलेगा आपकी जिंदगी से? जब आप जब आप ऑथेंटिसिटी की बात करोगे और मुफ्त की डिटेल साइड पे कर दोगे। अगर आप मुफ्त की डिटेल के अंदर बैठे रहे, तो वो वाला इवज आपकी जिंदगी में रहेगा, क्योंकि आप एक, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इवज किसको कहते हैं? झुकाव को। एक बात है जिसके ऊपर जो डिटेल में, जिसको कहते हैं ना बाल की खाल उधेड़ना, उस डिटेल में जाओ, तो मुफस्सिरून के दरमियान एक बहस है जिसका सॉर्ट ऑफ रिजल्ट नहीं मिला। तो आप क्या बोलोगे? मेरा रुझान, या मेरा झुकाव, या मेरा इवज
اس رائے کی طرف زیادہ ہے، اس رائے کی طرف کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں عوج نہیں ہے، قرآن سیدھا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، آپ کو بھی سیدھا کرے گا۔ کیسے؟ آئیے بات، یہ آپ کو بھی سیدھا کرے گا۔ لیُنذِرَ بَأْسًا شدید، ایک بہت بڑی برائی سے، بأسن برائی، اور ٹیسٹ، کیا ٹیسٹ؟ مفت کی ڈیٹیل والا ٹیسٹ، شدید من لدنہ، اس کی طرف سے۔ قرآن جو ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے نہیں بتائی۔ کیا ٹیسٹ ہے آپ کا؟ کیا آپ اس ڈیٹیل کے اندر پڑ جاتے ہو، گمراہ ہو جاتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی اس اوتھینٹک باتوں کے اندر سوچتے ہو اور وہ والی چیزیں لیتے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اوتھینٹکلی بات نہیں کی آپ اس میں پڑ جاتے ہو، بائبل سے ڈیٹیل لے رہے ہو، ادھر سے لے رہے ہو، ادھر سے لے رہے ہو، یا جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، جو اس کے بارے میں سوچتے ہو کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بتائی، میرے اوپر کیسے امپلیمنٹ ہو رہی ہے، میں کیا کروں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بشارت دے دو مومنین کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر حسنا ملے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، فلیعمل عملا صالح، تو وہ صالح عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آخری دو آیات بالکل ایکسپلین کرتی ہے یا کمپلیمنٹ کرتی ہے سورہ کہف کی پہلی دو آیات کو۔ یہ والی بات کلیئر ہوئی؟ ہاں، ٹھیک ہو گیا؟ فی الحال ہم چلے سیشن یہی تک رکھتے ہیں، کل پھر ہم سورہ کہف کے اندر سے جو جو ہمارے لنکس نکلتے ہیں یا جو کوئی ایڈیشنل چیزیں ہیں جو احادیث میں یا آگے پیچھے آئی ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اینڈ اللہ حافظ ایوری بڈی، سی یو گائز، والو انشاءاللہ۔